गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार झा संस्कृत क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम देखा था, झलाम जसवंते। आज आप लोग सेकेंड नियम देखेंगे, यरो अनुनासी के अनुनासिको वा। इसका व्याख्या है, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात यदि क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा, हालांकि अंग य और टवर्गी न से शब्द शुरू या पद शुरू न के बराबर होते हैं, तो न या म हलंत में से इन दोनों में से ही कोई वर्ण आएंगे तो क हलंत अपने वर्ग के पंचम अर्थात अंग में, च हलंत बदल कर य हलंत, ट हलंत बदल कर न हलंत, त हलंत बदल कर न हलंत और प हलंत बदल कर म हलंत हो जाएगा। आप लोग जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्राक जोड़ मुखः। तो प्राक जोड़ मुखः में क हलंत के बाद म हलंत जोड़ हरस्सु है, यानी म हलंत आ रहा है, तो क हलंत अपने वर्ग के पंचम यानी अंग में बदला, तो प्राक के जगह प्रांग हो गया और मुखः इसके साथ जोड़ दिया गया। अब दूसरा है सट जोड़ मासाह। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ट हलंत के बाद म हलंत आ रहा है, यानी माँ में म हलंत जोड़ आया है, तो म हलंत आने के कारण ट हलंत अपने वर्ग के पंचम यानी टवर्गी न में बदल गया, षण्मासाह। इसी तरह से जगत जोड़ नाथ, तो जगत जोड़ नाथ में भी आप लोग देख रहे हैं त हलंत के बाद न हलंत आ रहा है, तो त हलंत अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गया, यानी जगन्नाथः। उत जोड़ मिलितम, उत जोड़ मिलितम में त हलंत के बाद म हलंत आ रहा है, यानी मी को तोड़ेंगे तो म हलंत जोड़ी, तो म हलंत आ रहा है, तो त हलंत अपने वर्ग के पंचम यानी न में बदला। कोई भी वर्ण ह्रस्वी कार के पहले आधा नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये त हलंत न हलंत में बदला, पर मी के ह्रस्वी कार के अंदर चला गया, उन्मीलितम। बांगमय, अब इसको तोड़ेंगे तो पंचम वर्ण को प्रथम वर्ण में बदल देंगे, तो बांगमय को तोड़ते समय हम देख रहे हैं अंग है, तो अंग का प्रथम वर्ण क हलंत होगा, तो वाक जोड़मय। फिर शन नाम में न हलंत है, इसका प्रथम होगा त हलंत, तो आंसर बना सत जोड़ नाम। उन्मुखः का संधि विच्छेद उत जोड़ मुखः। अम्मयम का संधि विच्छेद म हलंत के स्थान पर पवर्ग का पहला अप हो गया, तो अप जोड़ मयम। तीसरा नियम है समः सुटी। अब समः सुटी में आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई पद आए तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार एवं बीच में दंत स हलंत का आगमन हो जाता है। इसको आप लोग समझेंगे, सम प्लस क्री धातु से बना पद या शब्द आ रहा है तो ये म हलंत जो है अनुस्वार में बदल गया, यानी सम के स्थान पर सम हो गया और प्लस के बाद क्री से पहले दंत स का आगमन हुआ, उसके बाद क्री धातु से बना पद यहाँ जोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, सम जोड़ कृतम, तो म हलंत के बाद क्री आने के कारण सम को हमने स अनुस्वार सम लिख दिया और बीच में दंत स का आगमन हुआ, जो हलंत है आधा दंत स है, तो इस प्रकार संस और कृतम को ऊपर से नीचे लिख दिया गया, यानी यहाँ पर इस कृतम को फिर से लिख दिया गया, तो आंसर बना सम जोड़ कृतम का संस्कृतम। अब दूसरा है सम जोड़ कृति। सम जोड़ कृति का संधि हम लोग करेंगे तो म हलंत के जगह अनुस्वार होगा और बीच में दंत स का आगमन होगा, आंसर बना संस्कृति।
समजोर कार है तो म हलंत का फिर अनुस्वार बना और बीच में दंत स का आगमन हुआ तो संस और कारह यहाँ पर जोड़ दिया गया, संस्कारह। समजोर कर्णम तो म हलंत का फिर अनुस्वार होगा, बीच में दंत स हलंत आएगा यानी आधा दंत स हलंत होगा और कर्णम इसके साथ जुड़ेगा तो आंसर बनेगा संस्करणम। अब चौथा नंबर रूल है वा पदांतस्य। तो वा पदांतस्य में लिखा हुआ है कि यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार या आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ आप बॉक्स में देख रहे हैं कि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण यानी क से म तक ये 25 होंगे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग के 5-5 वर्ण तो 25 होंगे। इन 25 में से कोई भी वर्ण अगर म हलंत के बाद आता है तो म हलंत को अनुस्वार बना देंगे या जो वर्ण आएगा उसी का 5वां वर्ण लिखा जाएगा म हलंत के स्थान पर। जैसे अब हम जोड़ कारह में क आ रहा है तो या तो म हलंत को अनुस्वार बना दिए अहम और कारह जुड़ गया अहंकारह यानी अहंकारह, अहम नहीं अहंकारह। अगर अगला वर्ण कवर्ग हो तो अंग का उच्चारण होता है, चवर्ग हो तो य का उच्चारण होता है, पवर्ग हो तो पवर्ग होने पर म का उच्चारण होता है। तो अहंकारह और इसको अगर हम अगला नियम से बनाएंगे पंचम वर्ण करके तो फिर आप देख रहे हैं अहंकारह यानी म हलंत के स्थान पर अंग आ गया। किम जोड़ चित्त, अब चित्त में च आ रहा है तो या तो हम म हलंत को अनुस्वार करेंगे किंचित या फिर म हलंत के स्थान पर य हलंत आया, चवर्ग होने के कारण पंचम वर्ण च छ ज झ य और इस य को ह्रस्व कार के अंदर में ही लिखा जाएगा। समजोड़ बंध में आप लोग देख रहे हैं म हलंत को अनुस्वार बनाने पर संबंध बना और ब का पंचम वर्ण यानी अनुस्वार हटाने पर ब का पंचम प फ ब भ म तो म हलंत फिर से पवर्ग आने के कारण म में ही रह गया संबंध। समजोर्धी, समजोर्धी में आप लोग देख रहे हैं तवर्ग का चौथा वर्ण है ध तो या तो अनुस्वार होकर संधि बनेगा यानी तथ द ध न तो ध का पचमा न भी हो सकता है तो म हलंत को हटाकर तवर्ग का पंचम वर्ण न लिखा गया तो संधि हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला नियम है या इसी नियम में अभी कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। कम जोड़ ठह तो म हलंत के बाद ठ आ रहा है तो कम अनुस्वार में बदल गया कंठ या ठ के कारण पंचम वर्ण टवर्ग का टवर्गी न कंठ। पम जोड़ चमह पंचमा या च के कारण पंचम वर्ण च छ ज झ य तो आंसर बना पंचमा। ये म हलंत है आधा है इसलिए यहाँ भी आधा बनेगा। पम जोड़ पा, अब पवर्ग का प है इसलिए या तो अनुस्वार होके पंपा बनेगा या फिर पंपा लिखा जाएगा। अगला नियम है मो अनुस्वारह तो मो अनुस्वारह नियम में आप लोग देखेंगे यदि म हलंत के बाद अंतस्थ, ये अंतस्थ लिखा हुआ है अंतस्थ या उष्म व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब म हलंत के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है तो 4 4 8 में से कोई वर्ण आएगा तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ पंचम वर्ण होने का गुंजाइश नहीं है क्योंकि अरलव तालव श मूर्धन्य श दंत्य स और ह का पंचम वर्ण नहीं होता है तो अंतस्थ और उष्म व्यंजन वर्ण आने पर अनुस्वार ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो आप लोग देखेंगे समजोड़ योग बराबर संयोग म हलंत अनुस्वार में बदलते चला गया। अहम जोड़ रटामी अहम रटामी, समजोड़ लाप संलाप, समजोड़ वाद संवाद, समजोड़ शय संशय, समजोड़ सार संसार, समजोड़ हार संहार।
या अगर तोड़ना होगा तो प्रत्येक अनुस्वार के स्थान पर हम लोग म हलंत लिखते जाएंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। अब अगला नियम हम लोग देखेंगे, 6 नंबर है, इसका नाम है झयो हो अन्य तरस्याम। अब झयो हो अन्य तरस्याम नियम में कहा गया है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, यानी इसकी व्याख्या है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद ह हलंत आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण एवं ह उसी के चतुर्थ वर्ण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बॉक्स में लिखा हुआ है क च ट त प, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद अगर ह आएगा तो ये सब अपने तीसरे में बदलेंगे। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब होगा और ह जो वर्ण रहेगा उसी के चतुर्थ में चला जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अब देखेंगे। जैसे देख रहे हैं वाक जोर हरि, तो वाक जोर हरि में क हलंत जो है तीसरा में गया वाग और ह क के चौथा में चला गया, यानी क ख ग घ बना वाघरी। उत जोर हारह, अब उत जोर हारह में त चला गया तीसरा में उद और ह तवर्ग के चौथा में जाएगा त थ द ध, यानी ह भी त के चौथा में चला गया। तो आंसर बना उद्धारः। इस उद्धारः को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं उ द ध संयुक्त आकार और रह, तो आंसर बना उद्धारः। अब है अपजोर हरणम, तो अपजोर हरणम में प हलंत के बाद ह हलंत आ रहा है, यानी ह आ रहा है पहले हलंत उसके बाद अ है पूरा ह, तो ह आने के कारण प चला गया तीसरा में अब और ह प के चौथा प फ ब भ, तो आंसर बना अपभरणम। तत्जोर हितम, अब तत्जोर हितम में त हलंत के बाद ह हलंत जोर हरस्वी, यानी पहले ह हलंत आ रहा है तो त को हम तीसरा में ले जाएंगे तद और हितम के जगह त का चौथा धीतम त थ द ध बना। इसको हम अगला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं त द ध संयुक्त हरस्वीकार त महलंत तद्धितम। अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं झच जोर हरह, तो झच में च हलंत के बाद ह आ रहा है तो ये च अपने तीसरा में चला गया झच झरह और ह च का चौथा च छ ज झ, तो आंसर बन गया झज्झरह। अब 7वां नियम आप लोग देखेंगे छे च। ये छे च में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद छ हलंत आए तो बीच में च हलंत का आगमन होता है। अब ह्रस्व स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो इनकी कुल संख्या 5 होती है। ये बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या 5 है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और ली। तो इन पांचों वर्णों के बाद अगर छ हलंत आता है तो इन दोनों के बीच में आधा च जुड़ेगा। हालांकि ये तुगागम संधि का नियम होता है, तुक आगम, तुक बीच में तुक का आगमन होता है। हालांकि उतना डीप में है हम नहीं बतलाए हैं आपको कि ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद छ आए तो बीच में तुक का आगमन होता है, यानी त हलंत आता है और वही त हलंत च हलंत में बदल जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट सीधे याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद छ हलंत आए तो इन दोनों के बीच में च हलंत जुड़ जाता है या च हलंत का आगमन होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे स्व जोड़ छह। स्व जोड़ छह में हम लोग देख रहे हैं ह्रस्व स्वर वर्ण अ है, व हलन जोड़ अ और छ आ रहा है तो बीच में आधा च जुड़ा, आंसर बना स्व छह। फिर वी जोड़ छेदा है, वी जोड़ छेदा में व हलंत जोड़ ह्रस्वी है, यानी ह्रस्वी के बाद छ हलंत आ रहा है, छेदा को तोड़ेंगे तो छ हलन जोड़े, तो ह्रस्वी के बाद ए आ रहा है इसलिए बीच में आधा च जुड़ा विच्छेद। अगर तोड़ना होगा तो जो इसका आगमन हुआ है च का उसका गमन कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे यहाँ प्लस डाल देंगे तो स्वच्छ आंसर बनेगा। विच्छेद है तो वी जोड़ छेद बनेगा।
अब है अनुच्छेद, यहाँ भी ह्रस्व है, तो हमने सबका एक एक एग्जाम्पल दिया है। अ का स्व, ई से वी, ह्रस्व से अनु, तो अनु जोड़ छेद में फिर छ हलंत बीच में जुड़ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व के बाद छ हलंत यहाँ पर आ रहा है। अगला एग्जाम्पल है पितृ जोड़ छाया, यहाँ पर री है, तो री के बाद भी अगर छ आएगा तो हम बीच में आधा च जोड़ देंगे। आंसर बना पितृछाया। अगला है लिरी जोड़ छादनम, अब यहाँ डायरेक्ट लिरी के बाद छादनम आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में च हलंत का आगमन हुआ। आंसर बना लिरिच्छादनम। अगर संधि विच्छेद करना रहता तो लिरी और प्लस छादनम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज 6 नियम पढ़ा। अब और नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम बनाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का शीर्षक है संधि अथवा विच्छेद करें। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, संधि अथवा विच्छेद करें। पहला दिया गया है तरु जोड़ छाया। अब ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद छ आ रहा है, इसमें कौन सा नियम लगेगा ये आप रूल पढ़ने के बाद इसे बनाएंगे। फिर आप लोग देख रहे हैं 2 नंबर में लिखा हुआ है उत जोड़ हृतम। यहाँ त हलंत के बाद ह हलंत आ रहा है, यानी हृ में पहले ह हलंत है उसके बाद री लगा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा नियम लगेगा, तो उस नियम से आप इसे बनाएंगे। फिर है हरिम जोड़ बंदे। तो हरिम जोड़ बंदे में आप देख रहे हैं म हलंत के बाद में व आ रहा है, तो यहाँ म हलंत के बाद व आने के कारण ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। ये म हलंत किस चीज़ में बदलेगा वो आप नियम पढ़ के बनाएंगे। 4 नंबर है सम जोड़ जय। म हलंत के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आ रहा है। 5वां है सम जोड़ करोति। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि म हलंत यानी सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना पद करोति आ रहा है, तो इसका आंसर भी आप नियम पढ़ के बनाएंगे। 6 नंबर है तद्भवः। तो तद्भवः में संधि विच्छेद करना है। ये तीसरा वर्ण है, इसको हम लोग तोड़ेंगे यहीं से। एक पद ये निकलेगा तद से और दूसरा भवः रहेगा। फिर 7 नंबर है सदुपदेश। सदुपदेश का संधि विच्छेद हम लोग नियम पढ़ के करेंगे। यहाँ द हलंत जोड़ ह्रस्व, इसी को हम लोग ध्यान लगाएंगे, यहीं से टूटेगा, उसे एक उपदेश बनेगा और पहला पद क्या आएगा वो अपना सोच कर आप लोग बनाएंगे। 8 नंबर है षण्णवति। अब षण्णवति में भी कोई नियम है जो इसको टवर्गी न कर दिया है, और ये न जब अलग लिखाएगा नवति तो यहाँ पर ये तवर्गी न यानी छोटा न यहाँ पर लिखना होगा आपको नवति। ये मूर्धन्य स के कारण टवर्गी बना हुआ है, अलग करने पर ही छोटी न में परिणत होगा। 9 नंबर है कूप जोड़ जा। तो कूप में प हलंत के बाद ज आ रहा है, तो यह स्पर्श व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या नियम बनेगा। स्पर्श व्यंजन वर्ण में ये तीसरा है किसी वर्ग का। और 10 नंबर में है आज़ादी। यहाँ पर ज हलंत करेंगे तो आ स्वर वर्ण निकलेगा, और अज जो है वो किस वर्ण में बदलेगा ज हलंत, ये भी आप लोगों को ठीक से नियम पढ़ने के बाद देखकर बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।